हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, यानी बॉडी के अंदर जो हमने एनर्जी है हमारे पास उसका एक और खर्चा देखेंगे, बॉडी कहाँ करती है ना। आज हम आखिरी में देख भी लेंगे कि बॉडी का जितना भी आपका एनर्जी है उसका खर्चा होता कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो हमने खाना खाया उसकी जो एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, बन के आ रही मतलब कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो खर्च कहाँ कहाँ हो रही है, बॉडी कौन कौन कर रही है। तो हमने ये पढ़ लिया था बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, है ना, हार्ट बीट या कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन वगैरह कुछ हो रहे हैं, उसको जो खर्चा हो रहा है नॉर्मल रेट पे होता रहे, वो क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम एक और खर्चा देखेंगे, SDA, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। तो ये कुछ भी नहीं है, आपने खाना खाया, उस खाना जब आपका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, तो यार कुछ फॉर्म में हीट निकलेगी, मतलब कि बोलेंगे एनर्जी। मान लो आपने खाना खाया, कुछ प्रोटीन में था, मान लो प्रोटीन में था कुछ एनर्जी, मान लो एक हाइपोथेटिकल फिगर मान लो 100 किलो कैलोरी, मान लो इतना है ना। इतना आपने खाना खाया, आपको लगा कि मुझे इतनी एनर्जी मिल जाएगी खा के प्रोटीन, ठीक है। बट इसका कुछ अमाउंट ही क्या हो रहा है, हमारे बॉडी तक, बॉडी को मिल पा रहा है, बॉडी के ब्लड में बॉडी के सेल्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और बाकी कुछ अमाउंट क्या हो रहा है ना, उसका डाइजेशन वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट में, मेटाबॉलिज्म में, है ना। तो जो ये चीज़ है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, यानी कि जो आपकी एनर्जी किसी भी फूड को प्रोसेस करने में खर्च हो रही है, उसका डाइजेशन करने में खर्च हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन खर्च करने में, स्टोरेज समझते हो, लाइक ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करोगे, उसका मेटाबॉलिज्म करने में जो खत्म हो रही है एनर्जी, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसमें जब आपका क्या बोलोगे, आप डाइजेशन करोगे तो जो एनर्जी निकल रही है वो हीट की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं से बोल देते हैं हम थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि हीट, थर्मोजेनिक माने हीट प्रोड्यूस, है ना। या फिर बोल सकते हैं डाइटरी इंड्यूस द थर्मोजेनिस, आप खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी में हीट बन रही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। कुछ भी नहीं है, ये वो एनर्जी का खर्चा है, ये वो एनर्जी खर्चा है जो मेरी बॉडी जो मैं खाना खा रहा हूँ उसको प्रोसेस करने में खर्चा हो रहा है, डाइजेशन करने में, एब्जॉर्ब करने में, स्टोरेज करने में, मेटाबॉलिज्म करने में। ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट यही हमारे मेजर सोर्स ऑफ फूड है ना। अब प्रोटीन को प्रोसेस करने में 30% खर्चा आता है, इसको 15%, इसको 5%। तो मुझे बताओ सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी। सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलूँगा कि मान लो मैंने जो इसका इंटेक किया, मान लो 100 किलो कैलोरी का इंटेक करा, और मेरे जो बॉडी यूज़ कर पा रही है, मान लो यूज़ कर पा रही है 95%, एक जगह 95 किलो कैलोरी, और कोई खाने को यूज़ कर पा रही है, आप मान लीजिए 85 किलो कैलोरी, है ना, और किसी के लिए आपका 70 कैलोरी। ठीक है, यानी कि इसमें से कितना निकल गया, 5% निकल गया, कहाँ पे, SDA की तरफ। इसमें से कितना निकल गया, 15% कहाँ की तरफ, SDA की तरफ। इसमें से कितना निकला, 30%। तो बॉडी को जो मिल रहा है वो क्या है, बॉडी को ये, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बॉडी को जो मिल रहा है, बॉडी को ये मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा बॉडी के लिए एनर्जी फ्यूल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या है, आप बोलोगे 95 वाला, 5% ही बस खत्म हो रहा है, तो क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो आप अब कभी भी प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लोगे, है ना। वो सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ख़राब है, वो आपको स्ट्रेंथ वगैरह बाकी चीज़ें देगा, ठीक है, ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे, वो सब कुछ ठीक है। बट हमें अगर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हमें चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो हम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सोर्स पे डिपेंड करेंगे, बिकॉज उसका SDA क्या होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत कम है, 5% है। तो जितना आप खाओगे उतना ही आपके बॉडी को मिल जाएगा, ब्लड को मिल जाएगा, सेल्स को मिल जाएगा, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट में ख़त्म करने को मिल जाएगा, एक्सेप्ट 5% सिर्फ। लेकिन प्रोटीन का 30% खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसी अगर बैलेंस डाइट पढ़ेंगे तो हम डाइट में ध्यान रखेंगे SDA का, कि उसका मतलब कि बोल सकते हैं 10% हम कैलोरीज, मान लो बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1000 कैलोरी, एक वैसा होता नहीं है, 1000 कैलोरी मान लिया, ठीक है, 1000 कैलोरी, तो हम उसको 1100 कैलोरी देंगे। 10% हम क्यों बढ़ा रहे हैं, बताओ 10% क्यों बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो SDA वाली जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल हो जाए। SDA वाली यानी कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, यानी कि उस खाने को हम जो प्रोसेस हो रहा है वो एनर्जी अलग से ऐड ऑन करके देंगे। ठीक है, सो वी ऐड 10% कैलोरीज, है ना, हमारी बॉडी जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें 10% ऐड कर देंगे। तो जो भी हम मिक्स डाइट बनाएंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं रखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट नहीं रखेंगे,
एक ऐसी मिक्स डाइट बनाएंगे जिसका प्रोसेसिंग कितना खर्चा आए, 10% खर्चा आए, ना तो एकदम 30%, ना तो एकदम 5%, क्योंकि प्रोटीन यस सोर्स ऑफ एनर्जी पुअर है, बट अगेन चाहिए तो यार बॉडी में, है ना, दूसरे काम भी होंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो मेरी बॉडी कर रही है, एनर्जी का खर्चा कहाँ कहाँ कर रही है, एक तो इंटरनल बॉडी के अंदर खर्चे हो रहे हैं, बाहर बाहर वाला बहुत वेरिएबल है। फिजिकल एक्टिविटी कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई मॉडरेट कर रहा है, कोई बहुत ही कम कर रहा है ना, तो वो वेरिएबल है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप सिंपल अगर आप सो भी रहे हो ना तो भी कुछ कैलोरीज खत्म हो रही हैं, आप बैठे हुए तो भी कुछ कैलोरीज खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी वाला बहुत वेरिएबल है। हमने देखा बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए बॉडी जो जो काम कर रही है उसमें जो एनर्जी खत्म हो रही है वो हो गए BMR। और SDA अभी पढ़ा हमने कि जो मैंने खाना खाया उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म वगैरह में करने में जो एनर्जी खत्म हो रही है उससे मैंने बोला स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। तो ये बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो रही है और ये हम फिजिकल एक्टिविटी एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी उसको भूख तो लगती है ना टाइम के बाद, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाली एनर्जी खत्म हो रही है और बाहर वाली एनर्जी भी कुछ ना कुछ तो खत्म हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करोगे तो यार मसल्स आपकी सांस ले रहे हो तो भी मसल मूव कर रही है। ठीक है, आप कुछ ही नहीं तो दिमाग चल ही रहा है ना एक तरीके से यार, है ना, आप सो रहे हो तो वहाँ भी एनर्जी खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब ये था हमारा SDA और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की बॉडी कहाँ कहाँ खर्चा करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू पे। तो इसका पहले समझते हैं यार क्या होता है ये। तो जो मेरी बॉडी, जो मेरे फूड में जो कंटेंट होता है ना, मतलब एनर्जी होती है, उसको मैं जूल में ना दिखा के मैं कैलोरीज में दिखाता हूँ, है ना, कैलोरीज में दिखाता हूँ कि इसमें इतनी कैलोरीज मिलेगी। ये बहुत कॉमन वर्ड है यार, आप जिम वगैरह जाते हो गया, नहीं भी जाते हो गया यार, आप सुनते हो गए ना, मुझे यार इतना इंटेक करना है कैलोरीज का, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो चलो मुझे वेट गेन करना है तो हाई कैलोरीज फूड, है ना, वेट कम करना है तो थोड़ा कैलोरीज कम। तो कैलोरीज क्या है, आपको जो फूड के अंदर एनर्जी है उसको दिखाने का तरीका है एक तरीके से। अब समझते हैं कैलोरीज है क्या। कैलोरी कुछ भी नहीं है, मैंने 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें मुझे कितनी हीट देनी पड़ी, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, वही मेरी कैलोरी है, 1 कैलोरी है। वही मेरी क्या है, 1 कैलोरी है। 1 कैलोरी कुछ भी नहीं है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितना, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, वही क्या है, मेरी 1 कैलोरी है। पढ़ा होगा यार, है ना, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ के आते हैं हम लोग ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन कैलोरीज क्या है, एक तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो मैं कैलोरीज वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं किलो कैलोरीज मोर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करूँगा। और अगर कन्वर्जन देखोगे जो जूल वगैरह में, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 किलो जूल, है ना, मतलब 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जो मैंने खाना खा रहा हूँ उससे मुझे कितनी कितनी एनर्जी मिलती है फिजियोलॉजिकली, है ना। अगर हम आर्टिफिशियली लैब में किसी खाने में से एनर्जी निकालेंगे थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बट हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी कम मिलती है। तो हम वो देख रहे हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर जो है ना, हमें क्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अगर मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, 1 ग्राम खाया, है ना, 1 ग्राम खाया तो मुझे 4 किलो कैलोरी मिल गई। फैट में क्या होगा, पर ग्राम में मुझे 9 किलो कैलोरी मिल गई। प्रोटीन मुझे कितनी मिल गई, 4.2 किलो कैलोरी मिल गई पर ग्राम। ऐसा नहीं है ना, आप कितना भी ग्राम खाओगे उस हिसाब से आपकी बॉडी को किलो कैलोरी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ना कि यार मैं क्या करूँगा, मैं अगर 1 सेब खाऊंगा तो मुझे इतनी कैलोरी मिल जाती हैं। तो हमें पता चलता है कि यार सेब में क्या क्या चीज़ें हैं पता है ना, और कितने ग्राम है, तो उससे मल्टीप्लाई कर आगे कुछ आपका एक डाटा बन जाता है ना, कि ये चीज़ खाओगे तो इतनी कैलोरी, ये चीज़ खाओगे तो इतनी कैलोरी, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटर। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, मतलब डिवाइस इस तरीके से कि इसमें बर्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट को और जो एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में उसे हम थोड़ा हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, है ना, पढ़ रखा है ये भी यार, है ना। चलो इसमें क्या है आपका CO2 प्रोड्यूस। देखो क्या होता है जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन क्यों होती है, रेस्पिरेशन एनर्जी बनती है यहाँ से, है ना, एनर्जी बनती है। इसमें आप कोई भी आपका फूड है ना, उसको ऑक्सीजन देते हो, ऑक्सीडेशन करते हो और उससे निकालते हो एनर्जी। क्या निकालते हो, एनर्जी निकालते हो और CO2 गैस निकलती है। यानी कि CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो इसका रेशो है CO2 प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप बैलेंस इक्वेशन देखोगे, है ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा।
फैट के लिए थोड़ा बहुत कम 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.8। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने बोला किसी पेशेंट, कोई आया मेरे पास, उस पेशेंट का, उस सब्जेक्ट का रेस्पिरेटरी क्यूटेंट कम हो गया है, 1 से कम है, 1 से कम है। अब 1 से कम है इसका मतलब उसकी बॉडी एज अ फ्यूल वो किसको यूज़ कर रही है। मान लो 0.7 के आसपास है तो किसको यूज़ कर रही है, फैट को। मतलब उसकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो फैट के ऊपर चली गई, फैट का इस्तेमाल कर, क्यों, क्योंकि उसकी आर की वैल्यू कम हो गई, आर की वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट वैल्यू कम हो गई। अब बॉडी फैट का इस्तेमाल कब करती है, जब बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा। ये कब होता है, बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज कब नहीं होता है, डायबिटीज मेलाइटस, है ना, और स्टारवेशन, आपने खाना नहीं खाया। मान लो एक पेशेंट है, उसने खाना नहीं खाया तो उसकी बॉडी पहले ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है, बहुत दिन हो गए, है ना, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, फिर वो, है ना, ग्लूकोनियोजेंस करती है। मान लो एट द एंड फैट का इस्तेमाल कर रही है तो उसकी आर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर कम हो जाता है, ब्लड में बढ़ा रहता है वो अलग बात है, सेल के अंदर कम हो जाता है तो उसकी बॉडी क्या करेगी, फैट का इस्तेमाल करेगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से कम दिखेगी। तो आर की वैल्यू अगेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हम है कि इससे हम उस पेशेंट का, सब्जेक्ट का मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है ये पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी क्या इस्तेमाल कर रही है एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, आज न्यूट्रिशन में ऐसे ही टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट। एक बार देख लोगे कभी नहीं बोलोगे, फिर नोट से काम चल जाता है, ठीक है, एक बार लेकिन समझ लेना। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, कैलोरीफिक वैल्यू एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स ऑल। हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ लेंगे कुछ बैलेंस डाइट वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, थैंक यू, बाय।